अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखा होगा। बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक वॉच करना है आपने। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की टोटल लंबाई 18 इंच ली है। बुकरम हमारा डबल फोल्ड में है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 5.5 इंच है। अब हमने नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर मेरी कुछ बहनों का साइज़ 3 इंच है चौड़ाई तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। नेक की लंबाई का पहला साइज़ यहाँ पर मैं 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा दूँगी। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई का मार्जिन सेम रहेगा। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। इन निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैंने डॉट्स लगाकर इस तरह से पहले शेप को ड्रॉ किया, फिर हल्के हाथ से इस तरह से अच्छे से राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर तैयार नेक का साइज़ लेना है। अगर आपके नेक का साइज़ 6 इंच है तो आप 6 इंच ले सकते हैं। मेरे नेक का साइज़ यहाँ पर 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने चौड़ाई में तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है, यानी कि 1 इंच 4 पॉइंट का मार्जिन, और इस तरह से डिज़ाइन में हल्की सी राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर दी है। जो मार्जिन हमने दोनों लिए थे उन मार्जिन को इस तरह से राउंड शेप में आपस में मिला दिया है। अब यहाँ पर टोटली यानी कि स्लिट का भी हमने साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हमारा स्लिट टोटल 16 इंच रहेगा, यानी कि जितना हमारे पास तैयार नेक टोटल 16 इंच आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन चौड़ाई में लेना है। हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन, ठीक है। यानी कि अगर डबल में करेंगे तो 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन आ जाएगा, 0.25 इंच मार्जिन रहेगा यहाँ पर हमारे पास। तो हाफ इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन इस तरह से चौड़ाई में हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। बिल्कुल सीधी लाइन लगाकर नीचे से भी हमने स्लिट को आपस में मिला दिया है। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे। तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर मैं 0.25 इंच लूँगी और इसी तरह से स्केल की मदद से स्लिट में इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ड्रॉ कर दूँगी। बाकी जो हमारा नेक रहेगा इसको हमने इस तरह से, यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है उसको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा सेम साइज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब यहाँ पर मैं अपने नेक की कटिंग करूँगी और एंड पे हमारा जो स्लिट रह जाता है इसकी भी इस तरह से कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पर स्लिट की कटिंग हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत और कमाल सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने नेक को ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। नेक को हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। इस तरह से कॉर्नर में साथ साथ छोटे छोटे से कट लगा देंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाफ इंच साइड पे इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। इस तरह से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है कट लगाने की वजह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। इसी तरह से ये सिलाई जो है इसको मुकम्मल करते हुए अपना जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई चलाते हुए ये सिलाई मुकम्मल कर ली है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर शर्ट को रखा है। शर्ट की सीधी साइड है। नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखा है और सेंटर में एक रफ सिलाई चला ली है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है, यानी कि पिनअप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर सिलाई को बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाएंगे।
यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आज का जो नेक डिज़ाइन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यकीन करें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इस डिज़ाइनिंग को बनाने में, और ये टोटली डिज़ाइनिंग हम आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि घर बैठे आप लोग बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन घर बैठे सीख सकें। अब यहाँ पर देखें, नेक के साथ साथ हमने सिलाई चला ली है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छा, फैब्रिक का इतना कम दबाव ना रखा करें, यानी कि बिल्कुल साथ साथ बुकरम के फैब्रिक को कभी भी आपने कट नहीं करना है, नहीं तो सिलाइयाँ निकल जाती हैं। थोड़ा सा दबाव फैब्रिक का छोड़ना है, जिस तरह से मैं छोड़ रही हूँ। अब कॉर्नर में हमने साथ साथ कट लगाने हैं। पूरे नेक की राउंड शेप में इस तरह से कट लगा देंगे, दोनों साइड पे अच्छे से कट लगाने हैं ताकि नेक को रफ़ साइड की तरफ जब हम पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से रफ़ साइड की तरफ पलट जाए। अब हमने इसको हाथों की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से रफ़ साइड की तरफ पलट लेना है। तो यहाँ तक हमारा नेक बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया है। अब हमने इसको यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। लंबाई में आप एक लंबी पट्टी भी ले सकते हैं। मेरे पास लंबाई पट्टियों की कम थी तो मैंने 2 पट्टियाँ इस्तेमाल की हैं। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से सेट करके रखेंगे डबल फोल्ड में, और तकरीबन मशीन का 1.5 फुट का साइज़ है। ये 1 फुट है और हाफ फुट साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो यहाँ पर 1.5 फुट की सिलाई हमने चला ली है। अब यहाँ पर सुई की मदद से मैं इसको सीधा कर रही हूँ। मेरे पास कोई बारीक चीज़ नहीं थी। वैसे तो ये बांसी तिनके की मदद से भी सीधा हो जाता है, किसी बारीक पेंसिल की मदद से भी सीधी हो जाती है डोरी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में होती है। इसको सीधा करने में इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता। तो हमने इसको गुम तरीके से स्टिच करके इस तरह से सुई धागे की मदद से इसको अच्छे से सीधा कर लिया। बहुत ही आसानी से, देखें जल्दी जल्दी सीधी हो जाएगी ये। तो यहाँ पर डोरी तो हमारी बहुत ही अच्छे से सीधी हो गई है। इसी तरह की मैंने 2 डोरियाँ रेडी की थी और इसी तरह से उनको सीधा कर लिया। तब यहाँ पर इस डोरी को अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। आयरन करके इसकी लुक देखें इस तरह से आई है, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। अब यहाँ पर इसकी लंबाई हमने 1.5 इंच रखनी है। 1.5 इंच के मार्जिन से इसको इस तरह से कट कर देंगे। 1.5 इंच या 1.25 इंच से ज़्यादा इसकी लंबाई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक ही साइज़ की हमने टोटली पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरह से, ये देखें ज़रा। अब हमने शर्ट की रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपने नेक को हैंड स्टिच कर सकते हैं, बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। अगर आप फैब्रिक ग्लू नहीं लगाना चाहते तो आपके पास जो भी ग्लू है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर डोरी की पट्टी की जो सीधी साइड है ना, ये नीचे की तरफ रहेगी। सिलाई जो है इसकी सेंटर में आ रही है, जैसा कि आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी। तो सिलाई को हमने रफ़ साइड की तरफ इस तरह से रखा है ताकि पट्टी की नीट साइड नीचे की तरफ रहे। सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा गैप दूंगी और इसी तरह से जो इसका नेक है इसको मैं मुकम्मल कर लूँगी। सेंटर का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसके साइड चाक का डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का मैं बनाने वाली हूँ, तो आपने नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसको भी ज़रूर वॉच करना है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक जो साइड चाक का डिज़ाइन है वो आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अब यहाँ पर नेक हमारा सिंपल सा देखें रेडी हो गया है। अब हमने ये सेंटर पट्टी भी साथ ही मैंने ग्लू से लगानी है, क्योंकि मैं नेक में सिंपल एक सिलाई के साथ नेक को जॉइंट करूँगी, किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी। सेंटर पट्टी पे भी हल्की सी ग्लू लगा दी है, सिर्फ किनारे पे इस तरह से। दोनों साइड पे इसके फैब्रिक है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से सेंटर में सेट करके हल्का सा थपथपा देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी जो होगी उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है, सेंटर पट्टी हमारी लग गई है और नेक यहाँ पर सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। अभी हमने इसको और खूबसूरत बनाना है। तो यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने लोहे की चूड़ी ली है, मेटल लोहा इस तरह की चूड़ी लेनी है। यहाँ पर चूड़ी की टोटल गुलाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ये बच्चों की चूड़ी, छोटी चूड़ी जो होती है ना वो ली है मैंने। शीशे की चूड़ी आपने नहीं लेनी, ठीक है। वैसे तो छल्ला भी मिल जाता है, होता है प्लास्टिक का, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गोल डोरी मैंने स्टिच की है ये ट्राउज़र के फैब्रिक की है, काफ़ी लंबी है। इसको इस तरह से हमने गिरा लगा ली है एक साइड से, ये देखें इस तरह से गिरा लगा ली है। ये गिरा आर्जी तौर पे लगाई है ताकि डोरी इधर उधर हिले ना।
अब डोरी को इस तरह से हमने सेंटर से हल्का सा गुजारना है और इसके लंबाई वाला जो सिरा होगा इसके अंदर से इस तरह से गुजारते हुए बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा चूड़ी के ऊपर एक बहुत ही शानदार सा डिज़ाइन बन जाएगा। अच्छा, ये डोरी इतनी लंबी मैंने कैसे स्टिच की ये मैं आपको बता दूं कि मैंने गोल डोरी पे वीडियो बनाई है। इसको जोड़ लगाकर हम छोटी यानी कि छोटा फैब्रिक हो, कम फैब्रिक हो, तो इसको जोड़ लगाकर हम काफ़ी लंबी डोरी स्टिच कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो वीडियो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी ताकि आप लंबी से लंबी गोल डोरी घर बैठे स्टिच कर सकें। अगर कुछ मेरी बहनों को डोरी स्टिच करना नहीं आती तो आप रेडीमेड गोल डोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, डोरी को सिर्फ हल्का सा इसके ऊपर घुमाना है इस तरह से, और इस तरह से इसके अंदर से इसको गुजार लेना है। सिंपल सा मेथड है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल। ये देखें, अभी मैं थोड़ा सा कहीं से आहिस्ता करके आपको दिखा रही हूँ, कहीं से थोड़ा तेज़ चला रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इस तरह। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखाऊँ इस चीज़ को, क्योंकि इससे हम बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, स्लीव्स पे डिज़ाइन बना सकते हैं। और चूड़ी आपने फिर से याद रखना है कि ये मैंने लोहे की चूड़ी ली थी, एक बच्ची का साइज़ लिया था, 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो इसी तरह की चूड़ी ले लें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ये टूटने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, इस तरह से डोरी को रखना है और फिर इसके सिरे को इस तरह से अंदर से गुजार लेना है। बार बार आपको एक एक पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह से चूड़ी के पूरे राउंड में हम डोरी वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है इसको बना लेंगे। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये बनते बनते रेडी हो जाएगा। तो टोटली डिज़ाइन हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। एंड से हमने इसको किस तरह से सेट करना है मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करूं ताकि जो मेरी बिगनर्स बहन हैं उनके लिए आसानी हो सके कि हमने इसको किस तरह से एंड करना है और किस तरह से इसको लॉक करना है। यहाँ पे ये देखें, सिर्फ हल्का सा इसको ऊपर करना है डोरी को और इसके लंबे वाली जो डोरी होगी इसके अंदर से गुजरेगी तो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बनती जाएगी। अब हमने यहाँ पर ये देखें, ये मुकम्मल हो गया है डिज़ाइन हमारा। अब यहाँ पर ये जो हमने गिरा लगाई है ना, गिरा, इसको हमने खोल देना है क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि मैंने आर्जी तौर पर गिरा लगाई है। ये देखें, ये डिज़ाइन हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब ये गिरा हमने खोल लेनी है, जो हमने छोटी डोरी पे गिरा लगाई थी इसको इस तरह से खोल लेना है। ये देखें, ये गिरा खुल गई है। अब ये दोनों डोरियाँ जो है ना इनको आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखें, चाहे तो इधर ही टांका लगा दें सुई के साथ, नहीं तो मैं तो इस तरह से मैंने इसको 1-2 गिरा लगा दी थी। गिरा ज़ोर से लगाई थी पक्की करके ताकि खुले ना, ठीक है। गिरा लगा के इसको अच्छे से पक्का कर दिया था। बाद में इसका जो एक्स्ट्रा डोरी थी उसको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के कट किया था। इस तरह से मुझे लगा था कि जब मैं इसको ज्वाइंट करूँगी ना तब ही मैं इसको सुई धागे के साथ पक्का करूँगी। अब यहाँ पर ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने एक ही सिलाई में इस डिज़ाइन को भी लगाना है और टोटली जो हमारा नेक है उसको कवर करना है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो डोरी थी इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया था। अब ये जो एक्स्ट्रा हल्के से सिरे बच गए थे इसको इस तरह से सुई धागे के साथ अच्छे से ये देखें इस तरह से लॉक कर दिया है। ये हमारी पट्टी के नीचे आ जाएगी। ये देखें, इस तरह से यहाँ पर ना मैं इसके ऊपर एक पट्टी रखूँगी और इसको इस तरह से छुपा दूँगी, यानी कि किसी किस्म का कोई जो है रफ़ धागा या रफ़ डोरी नज़र नहीं आएगी। तो इसको इस तरह से लॉक हो गई है ये बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला दूँगी। इसके ऊपर यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाना है, चूड़ी को बिल्कुल सेंटर में रखना है, ठीक है, सेंटर में रखेंगे। अब नीचे वाली साइड पे भी मैं सेम इसी तरह से एक चौड़ी पट्टी लूँगी, उसको भी सेम इसी तरह से लगा दूँगी ताकि ये डिज़ाइन उठा ना रहे, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ से इसको पक्का कर लूँगी। अच्छा, मैं ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं चलाना चाह रही थी, मैंने एक ही सिलाई में जैसा कि आपको बताया है कि नेक को कवर किया है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई इस तरह से पूरे नेक में चला दी है और इसी तरह से यहाँ पर अपनी सिलाई को मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर ये एक साइड इसकी रह जाती है तो यहाँ पर भी हम एक पट्टी को इस तरह से लगा लेंगे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का यहाँ पर नेक जो है हमारा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल करेंगे। तो ये सिलाई आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। धागे को मैं कट करूँगी। नेक का डिज़ाइन यहाँ पर सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। पहले मैंने सोचा था सेंटर में लेस लगाऊं, लेकिन फिर मैंने पट्टियाँ लगाई हैं, सेंटर में इस तरह से पर्ल्स लगाए हैं, हाफ बॉल शेप पर्ल्स हैं और ये ग्लू के साथ लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। पास करके आपको नेक दिखा रही हूँ,
बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक रेडी हुआ है। उम्मीद है कि आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।